हाँ जी मेरे प्रभु जी। सभी को नमस्ते प्रणाम। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि अगर हमें जो भी काम करना है अपने जीवन में, वो गुरु जी की आज्ञा के अनुसार ही करना चाहिए, उनसे पूछ के करना चाहिए। हाँ, पूछ के कर सकते हैं। अगर बिना पूछे करते हैं या उनकी भलाई के लिए करते हैं तो उस वो और उसका इम्पोर्टेंस कितना रहता है? देखो, बिना पूछे का कोई मतलब नहीं होता। तो अगर ऐसा है कि मुझे पेशाब करने के लिए जाना है तो मैं उसमें गुरु को पूछूंगा थोड़ी। तो कुछ चीजें जो है बिना पूछे होती है, कुछ चीजें जो है पूछ के होती है। तो उतना होश रहना चाहिए। आप समझे कुछ? तो कहाँ पर गुरु को पूछना है, कहाँ पर नहीं पूछना है, इतना भी थोड़ा होश, विवेक, जागृति होना चाहिए। ठीक है। और कुछ? प्रभु जी, जैसे मैं अपने मन की बात करती हूँ। मेरा मन ये कहता है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो वो गुरु की आज्ञा के अनुसार ही होना चाहिए। ये मेरे अंदर की सोच कहती है। हाँ, मतलब कौन सा काम? मतलब आप जो आज सुबह के में जो है मतलब दूधी की सब्जी बनाओगे, भिंडी की सब्जी बनाओगे तो वो पूछ के बनाओगे ऐसा? नहीं, मतलब अगर हम कोई जन कल्याण के लिए या वैसे भी कोई भी कार्य करना चाहते हैं अपने जीवन से रिलेटेड या अपने गुरु जी से रिलेटेड, तो हमें लगता है कि हमें उनकी आज्ञा के अनुसार करना चाहिए। तो बराबर। तो आज्ञा के अनुसार कर देना है। तो वो कार्य कितना इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से सब होता है। और कुछ? नहीं प्रभु जी, अभी तो नहीं। हाँ जी प्रणाम बोलिए। प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, अ, ये गढ़ा ये लोया वन में सुखमणि स्वामी का प्रश्न है कि हे महाराज, यदि कोई तनिक सा भी क्रोध कर लेता हो और बाद में उसे मिटा दे, तो ऐसा अल्प क्रोध कुछ बाधा उपस्थित करता है या नहीं? और अगर हम अपने भी जीवन में देखें हम, तो किसी न किसी चीज पे थोड़ा बहुत क्रोध तो आ ही जाता है। अल्प क्रोध ही आता है, क्षणिक ही होता है और कुछ क्षण के बाद वो हट भी जाता है। तो ऐसा क्रोध प्रभु जी हमारे इस उसमें बाधा उपस्थित करता है? देखो, आप कौन से लेवल पे हो, उस वहाँ बाधा या अबाधा, ये प्रश्न है कि तनिक सा भी क्रोध है ना। तो वो शुक मुनि जी कौन से लेवल से पूछ रहे हैं ये स्पष्टता नहीं है। और किसके लिए पूछ रहे हैं ये भी स्पष्टता नहीं है। मायातीत वाली और माया वाली, ये दो चीज, दो प्रकार के जो है उसमें से किसके लिए पूछ रहे हैं ये भी स्पष्टता नहीं है। यानी ये जनरल टर्म्स हो गई और इसका तो बहुत सारे आंसर होते हैं। तो बताए एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हैं, किसके लिए पूछना चाहते हैं? तो प्रभु जी, ये सुखमुनि स्वामी तो बहुत उच्च स्थिति में थे, फिर भी उन्होंने ये प्रश्न पूछा। तो हम सुखमुनि स्वामी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम अपने लेवल पे ये प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। हमारे लेवल के हिसाब से आप उत्तर दीजिए, संसारिक दृष्टि से। तो देखो, ये ऐसा होता है, ये नेचुरली होता है। तो किसी को क्रोध 5 मिनट टिकता है, 10 मिनट टिकता है, फिर क्रोध के आफ्टर इफेक्ट्स भी टिकते हैं, है ना। ये सारा कुछ होता है। तो होशपूर्वक चेक करना है कि भीतर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या एक्सप्रेस हो रहा है, और उसका टाइमिंग कैसा है, कि ज्यादा लंबा देर तक ये खींचता है, ये जो स्वभाव है वो क्या तुरंत हट जाता है, ये भी चेक करते रहना है। तो अगर तुरंत हट जाता है तो ठीक है, इसमें और सुधार करना की आवश्यकता है ताकि भीतर से वो उठे ही नहीं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, आपने उस दिन कहा था कि होश को साध लो, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए ना प्रभु जी, सविस्तर ऐसा प्रभु। देख, होश चोट से ही आता है, ये सूत्र याद रख लेना। जितनी चोटें पड़ेगी उतना होश में आते जाओ। चाहे वो माया की चोट हो, प्रकृति की चोट हो, शरीर की चोट हो, या भीतर की चोट हो, माइंड की हो, विचारों की हो, हर प्रकार की चोट है। जैसे ही चोट पड़ी तो होश आएगा।
चोट पड़ी तो होश आएगा। चोट से दुख उत्पन्न होता है और वो दुख से होश आता है। थोड़े जागते हो, आप समझे? तो ऐसा कुछ ढूंढो ताकि हर पल चोटें पड़ती रहे। प्रभु जी यानी जागना अनिवार्य है किसी भी हालत में, ये हाँ, प्रभु किसी जी? भी हालत में जागना नहीं है। नहीं तो आग लगी है चारों ओर और आप घर में सोए रहते हो, है ना? जल जाओगे क्या, नहीं बताओ? राख हो जाओगे। जागोगे जी, तो फिर कुछ हो सकता है, निकलने का उपाय, बचने का उपाय हो सकता है। नहीं जागोगे तो गए। अगर इस जीवन में भी नहीं जागोगे तो ये जीवन भी राख हो गया, समझना। तो होश एकमात्र चाबी है और एकमात्र ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जागना तो सबसे पहले है, बाकी अध्यात्म बाद में है। सबसे पहले तो जागना है। जब तक जागोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा, वैसे वैसे राख होना है। तो होश, जागो, जरूरी है, होश में लाना जरूरी है ना? किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, रोड पे बेहोश हो जाता है ना, होश में लाने की कोशिश करते हैं क्या, नहीं बताओ? जी है प्रभु ना? जी। कोई किधर से जूता लाता है, कोई किधर से कांदा लाता है, कोई किधर से पानी लाता है, इसको होश में लाओ। होश में है तो तुम जिंदा हो, बेहोशी में तो तुम लाश बने हो। और लाश का क्या करते हैं, जला देते हैं ना, राख हो जाती है लाश। अगर बेहोशी होए तो राख ही समझना जीवन, और होश पूर्वक हो उसको ही जीवन कहते हैं। बाकी तो मुर्दा मुर्दा ही सारा कुछ चल रहा है, आसपास देखो सब मुर्दे ही है ना? तो किसी भी तरह से होश में आ जाओ। खुद खुद को प्रश्न करो तो होश में आने के चांस ज्यादा है। इतना भी तो होश चाहिए ना कि खुद खुद को प्रश्न कर सके कि मैं क्यों आया हूं, क्या कर रहा हूं। आप समझे? जी प्रभु जी। तो खुद प्रभु के जी। शब्दों से खुद को चोट लगानी है, चोट से होश आएगा। खुद को प्रश्न पूछने से खुद को चोट लगेगी, होश बढ़ेगा, है ना? तो इस तरह से आगे बढ़ो। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी उस दिन आपने कहा था कि अगर आप मतलब होश में नहीं हो या आत्मज्ञान का मतलब इस शब्द का उपयोग किया था कि तो आप व्हाट्सएप देखते हो वो भी एक पाप है, मतलब पाप का सब्जेक्ट लगा। आप वो यूट्यूब चलाते हो वो भी एक पाप है। तो ये क्या था प्रभु जी? मतलब इसके बारे में भी थोड़ा बताओ। आप यूट्यूब चलाते हो ना, ये पाप नहीं है। आप व्हाट्सएप देखते हो ना, ये पाप नहीं। किसके लिए पाप नहीं है और किसके लिए पाप है, ये हमने उस दिन किसके लिए कहा था? इसके लिए कहा होगा, चेक करो। जी प्रभु जी, मतलब पाप है ना? यानी तो गलत ऐसा? हाँ देखो, व्हाट्सएप चलाना गलत बात नहीं है, यूट्यूब चलाना गलत बात नहीं है। अब बताओ मेरा वो स्टेटमेंट और अभी का। जी प्रभु, यानी बेहोश जो है उनके लिए। हाँ, तो मैं तो दोनों तरफ से बोल सकता हूँ और भी अनंत दिशाओं से बोल सकता हूँ, पकड़ नहीं पाओगे तुम, है ना? तो अगर हमारे एक सेंटेंस में घुस गए तो गए काम से, फिक्स हो गए। लेकिन एक सेंटेंस को पकड़ के अगर परमात्मा तक पहुंच गए तो ठीक है, बेहोशी से हमारे सेंटेंस को पकड़ा तो गए काम से। मतलब प्रभु जी उस सेंटेंस को ऐसा ये किया था, ग्रहण किया था कि अगर पूरे होश में नहीं हो और बेहोशी में वो उसका यूज करे जा रहे हो तो ये गलत है। इस तरह से मैंने पकड़ा था कि हाँ जितना काम है उतना कर लो पर बेहोशी में व्यर्थ का उसका यूज ना कर लो। इस तरह से मैंने उसे लिया था प्रभु जी उस समय। हाँ, तो होश पूर्वक चेक करना कि मैं ये क्यों खोल रहा हूँ। ये बटन दबाने से पहले चेक करो कि ये मैं यूट्यूब क्यों खोल रहा हूँ, होश पूर्वक। नहीं तो सामने आता जाएगा, वैसे देखते जाओगे। बच्चे के सामने जो आता है ना, जो रख दिया जाता है वो मुंह में ही डालता है, देखा होगा ना? 1.5 साल का बच्चा, है ना, जो पैर पे खड़ा नहीं होता है, रेंगता है ना, चारों पैर पे। तो जो भी चीज मिलती है ना, मुंह में डालता है। हमने देखे हैं, छोटी चींटियां भी मुंह में डाल देता है, खा लेता है वो। कितना बेहोश रहेगा बताओ, है ना?
तो 10 साल का बच्चा जो है ना थोड़ा होश में है, वो चींटियां थोड़ी खाता है। 1.5 साल के बच्चे को तो कॉकरोच से भी डर नहीं लगता है, और उसकी माँ कॉकरोच से डरती है ना। हमने देखे हैं छोटे छोटे जंतु भी जो है ना बच्चे लोग मुंह में डाल देते हैं, खा जाते हैं, उसे पता ही नहीं है कि ये खाने का है या नहीं खाने का है, नहीं पता है। वो तो हमने देखा है, छोटा बच्चा है, पोटी कर लेता है, फिर उसके साथ खेलता है, फिर उसको मुंह में भी डाल देता है। ये सारी बेहोशी की चीजें हैं। हर चीज को मुंह में डालना, हर चीज को माइंड में डालना, है ना। जो भी रील्स देखी सब माइंड में घुसा दिया और सबको सच मानने लगे, है ना। जो भी अध्यात्म के जितने भी प्रवचन है सबको माइंड में डालते जाओ, सबको सत्य मानते जाओ। छोटे बच्चे जैसा कर रहे हो, पोटी भी मुंह में डालते हो, चींटी है, कॉकरोच है, वो भी मुंह में डालते हो, जो भी मिलता है उठा उठा कर डाल देते हो। तो होश में आओ ना थोड़ा, पहले होश में आओ फिर मोबाइल खोलो। जी प्रभु। हाँ जी, और कोई प्रश्न है? प्रभु जी, होश यानी हर पल ये हमें सजगता रहनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ये प्रभु जी होश यानी। हाँ, हम क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं, बस इतना बात। यानी एक छोटे बच्चे जो 10 साल का है, उसको भेजा है मार्केट, ये ले 100 रुपया और दुकान से ये सामान लेके आ। सुबह में पिताजी ने भेजा, बच्चा निकल पड़ता है और फिर वो भूल जाता है, वो बेहोश हो जाता है, और फिर मार्केट में जाता है, बहुत सारा कुछ देखता रहता है, कोई गेम खेलता रहता है, कोई दोस्त मिल गया, गप्पे लड़ाता है, वो भूल ही गया है। यानी कि होश में ही नहीं है कि उसको किस मिशन के लिए भेजा था मार्केट में, है ना। फिर शाम होती है, थकता है, फिर खिस्से में हाथ डालता है, अरे भूख लगी है, और खिस्से में हाथ डालता है 100 की नोट, अरे सुबह में पिताजी ने दी थी, अरे ये काम करने के लिए, ये चीज लाने के लिए। तब होश आता है कि मैं क्यों आया हूं और क्या कर रहा हूं। इसको कहते हैं होश। यानी तुम जो भी कुछ कर रहे हो ना बेहोशी में कर रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो, इधर उधर सब जगह से ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्यों आए हो और क्या कर रहे हो। जिस दिन उस बच्चे की तरह होश में आओगे तो समझ में आएगा, अरे मैं तो दुकान से सामान लेने के लिए आया था और पूरा दिन मार्केट में गंवा दिया। पिताजी वेट कर रहे हैं, पता ही नहीं है, घर पे जाके डांट पड़ेगी, है ना। ये होश आ गया। तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, तुम क्यों आए हो और तुम ये सब क्या कर रहे हो। इस बात का होश ही असली होश है, इसके अलावा दूसरा कोई होश असली नहीं है। तो मेन होश यही है, और इसके बाद में जो इसमें से निकलता है ना वो सारे होश उसके रूट्स है, उसके डालियां हैं। आप समझे? और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, नहीं बस प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते, प्रणाम। हाँ जी साहेब जी, अब कुछ बोलना चाहेंगे? हरिओम प्रभु जी। हरिओम प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी बस आज के दिन पे जो इतना जो ऑस्पिशियस डे है प्रभु जी आज, तो आज वैसे तो कैलेंडर डे के हिसाब से प्रभु जी अक्षय तृतीया मना रहे हैं सब, पर अगर असली इसका महत्व प्रभु जी हम देखें तो अक्षय तृतीया तो गुरु के साथ ही मनाई जाती है प्रभु जी। वो असली हुई जिसमें भौतिक जगत की तो ब्लेसिंग्स प्रभु जी इतने साल से ले ही रहे हैं, तो प्रभु जी जब गुरु के साथ और गुरु की ब्लेसिंग्स जब परमात्मा की द्वार तक गुरु लेके जाने की वो ब्लेसिंग्स देता है प्रभु जी, तो वो ब्लेसिंग्स असली अक्षय तृतीया है प्रभु जी, ये हम फील कर पाते हैं। तो जो आपका निरंतर प्रभु जी ये अब आप सुबह भी हम सत्संग करते हैं और अभी ये जो सत्संग हम अभी भी ग्रहण कर रहे हैं प्रभु जी, ये कितनी करुणा है एक संत की कि हर बार ये जो आप होश की बात कर रहे हो ना प्रभु जी, ये वो एक ही होश बस काफी है कि हम करने के आए हैं प्रभु जी। आपने सही बताया कि हम करने के आए हैं और हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो उस चीज की होश ही अगर आ जाए प्रभु जी आज के दिन, तो असली अक्षय तृतीया है प्रभु जी। हाँ जी, बराबर है, ऐसा ही है। तो असली होश वही होगी प्रभु जी, हम ये समझ जाएं कि हमारा लक्ष्य क्या है इस मानव देह का, हम
कर क्या रहे हैं, और फिर भी अगर आज के दिन प्रभु जी अगर होश में आ गए ना प्रभु जी, तो हमारा असली अक्षय पात्र प्रभु जी वो भरा जाएगा आज गुरु की कृपा से प्रभु जी। हाँ जी। तो बस यही हम प्रभु जी आपकी बस ब्लेसिंग्स हो तो हम सब अक्षय पात्र बन जाए प्रभु जी, ताकि असली परमात्मा भीतर से बहेगा ना प्रभु जी, तो अक्षय तृतीया उस दिन मनाएंगे प्रभु जी आपकी कृपा से। हाँ जी। तो आज के दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी उसकी कृपा से भर जाए, उसकी प्रसन्नता से भर जाए, सभी आगे बढ़े, सभी होश में आए। और जो जो होश में आए हैं ना, तो समझना उसी के ऊपर ही कृपा हुई है। जो अभी भी बेहोश है तो समझना कि अभी भी कृपा हुई नहीं है। तो कृपा का मतलब यही होता है कि होश में आ गया, बस। तो आज का दिन सार्थक हो गया। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी उस होश में आए, उस समझदारी में आ जाए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है।